और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आदित्य हृदय स्तोत्रम पे जो वीडियो बना रहा था, अचानक किसी वजह से वो वीडियो रुक गया, तो इसलिए मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी करीब आधे घंटे की 29 मिनट्स की थी, तो उस वीडियो से मैंने भाग 1 बना दिया है। भाग 2 जहाँ पे वीडियो छूटा था तो वहाँ से मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। वहीं से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। 23वां श्लोक। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैव देखिए चय नहीं बोल रहा हूँ मैं, एष चैवाग्निहोत्रञ्च फलञ्चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः। 25वां। एनम् आपत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव। पूजयस्वैनम् एकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि। एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम च यथागतम्। एतच्छ्रुत्वा महातेजाः नष्टशोको भवत्तदा। श्री राम का शोक या चिंता नष्ट हो गई। एतच्छ्रुत्वा महातेजाः नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परमं हर्षमवाप्तवान्। त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत्। सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत्। अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणम् अध्यगतो वचस्त्वरेत। यहाँ छंद बदल गया है। मंगल प्रार्थना। सूर्यं सुंदरलोकनाथम् अमृतं वेदांतसारं शिवं ज्ञानब्रह्ममयं सुरेशम् अमलं लोकैकचित्तस्वयम्। इन्द्रादित्यनराधिपं सुरगुरुन् त्रैलोक्यचूडामणिं ब्रह्मा विष्णुशिवस्वरूपहृदयं वन्दे सदा भास्करम्। भानो भास्कर यानी पुकार रहे हैं सूर्यदेव को। भानो भास्कर मार्तांड चंडरश्मे दिवाकर आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम श्रियं पुत्रांश्च देहि मे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकांडे 7उत्तरशततमः सर्गः वसिष्ठोपदिष्टम् आदित्य हृदयं संपूर्णम। तो ये आदित्य हृदय स्तोत्र वाल्मीकि रामायण में है, तो आप भी इसका पाठ कीजिए। ये तो मैं गिरी ट्रेडिंग की प्रति से मैंने पढ़ा अभी की कॉपी से, तो गीता प्रेस भी इसको छापती है, तो आप गीता प्रेस का भी खरीद सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में है गीता प्रेस में। तो आप जैसे कि देखिए श्लोक है, फिर हिंदी में भी अर्थ है, अंग्रेजी में भी है। तो गीता प्रेस का भी आदित्य हृदय आप ले सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम। तो अंत में मैं एक बार फिर कुछ बातें दोहरा दूं। तो अगर आपको चिंता है या आप परेशानी से थोड़े घिरे हुए हैं और आपको थकान महसूस हो रही है, लग रहा है कि काम जितनी आप में शक्ति है उससे वो बढ़कर है और उस काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का कुछ बार पाठ कर लीजिए। 3 बार कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार मेरे ख्याल से इसमें बताया गया है। तो आपको शक्ति का संचार हो जाएगा शरीर में, और आप सूर्यदेव को भी नमस्कार
किया कीजिए सवेरे शाम, खासकर सवेरे, क्योंकि जब सूर्यदेव उगते हैं तो आपको दिन भर के लिए ऊर्जा चाहिए। तो सूर्यदेव को भी नमस्कार किया कीजिए। और जैसा कि गायत्री मंत्र सविता देवता, तो कुछ लोग सूर्य देव को भी कहते हैं, तो उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप किया कीजिए। वो भी एक मंत्र है जिससे आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करें ईश्वर, तो और जीवन आपका प्रकाशमय हो जाए, बुद्धि आपकी प्रकाशमय सही दिशा में चले। तो और एक बात में जो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो ज़रूरी नहीं है कि संस्कृत में ही पढ़ें, आप एक अच्छा अनुवाद ले लें और उसे अपनी भाषा में पढ़ें, क्योंकि सूर्यदेव के जो नाम है उसे आप अपनी भाषा में भी, वही जैसे भास्कर तो हिंदी में भी उपयोग होता है, सूर्य हैं और भास्कर हैं, रवि हैं, ये सब तो हमारी भाषा में भी वही अर्थ है उनका जो संस्कृत में है। तो आप अच्छे अनुवाद से भी पढ़ सकते हैं, ऐसे ही गायत्री मंत्र का भी एक अच्छा अनुवाद पढ़ सकते हैं। पर अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि मंत्र शक्ति अलग होती है, शब्दों का भी की भी एक शक्ति होती है, तो वो तो खैर है, पर अगर हमें वो भाषा नहीं आए और हम अर्थ के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी भाषा में भी पढ़ सकते हैं। पर संस्कृत तो सीखनी तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको लगता है कि अब समय नहीं है आपके पास और संस्कृत का ज्ञान आप अभी नहीं हासिल कर पाएंगे या कुछ वर्ष के लिए नहीं हासिल कर पाएंगे, आपके एक लंबा लक्ष्य है आपका कि कुछ वर्ष बाद आप शुरुआत करेंगे संस्कृत के अध्ययन की, संस्कृत का अध्ययन आप बाद में शुरू करेंगे, तो जब तक आपने अध्ययन शुरू नहीं किया तब तक आप उसे अपनी भाषा में पढ़िए उन स्तोत्रों को और अच्छे अच्छे मंत्रों को, और जब आपको संस्कृत का ज्ञान हो जाए तो आप संस्कृत में ही पढ़िए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अर्थ हैं हमारे धर्मशास्त्रों में उनको हमें समझना चाहिए। बिना अर्थ समझे अगर हम पढ़ेंगे तो पूरा लाभ उसका नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसमें एक एक शब्द देखेंगे जितने बढ़िया बढ़िया हैं, उनके जब अर्थ आप समझ जाएंगे, या तो आप अर्थ को पूरा पढ़ लीजिए और समझ जाइए कि कौन सा संस्कृत शब्द किस अर्थ के लिए उपयोग किया गया, तब भी आप उससे लाभ उठा सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप आदित्य हृदय का नियमित पाठ किया कीजिए और इससे आपकी सारी निराशा, संदेह और जो भी कमज़ोरी है दूर हो जाएगी और आप खुशी, आशा और सकारात्मक गतिविधि से बढ़ जाएंगे। तो मैंने एक शब्द जैसे जो जोड़ दिया था सकारात्मक गतिविधि, तो मैंने शायद कहा था पिछले वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने जोड़ा, क्योंकि सूर्यदेव सबसे सकारात्मक कार्य करने वाले हैं संसार में। कुछ उनको न कभी कभी हो सकता है उनकी जो सूर्य किरणें हैं पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही हों बादलों की वजह से या अन्य कुछ कारणों की वजह से, तो भी वे अपना काम करते ही रहते हैं। तो वो हमेशा सकारात्मक गतिविधि से ही मतलब भरे रहते हैं। तो आप भी अपने कर्म को करते रहिए। कभी कभी लगेगा कि हमें फल नहीं मिल रहा है कर्म का, और फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, पर फल तो मिलेगा ही, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही, बस कर्म की ओर हमारा ध्यान नहीं रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो भी कार्य करना चाह रहे हैं उस पर उसके फल में हमें मतलब उसका फल, क्योंकि फल की हमें चिंता नहीं है तो कर्म जैसे तैसे भी कर लें, ऐसा नहीं है उसका गीता का अर्थ है जैसे कार्य हम कर रहे हैं, कार्य है और मतलब उसका जो कर्म है, या जैसे कॉज इफेक्ट बोल सकते हैं, कारण है और उसका एक प्रभाव है, तो या मीन्स है और एंड है।